धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के कितने लक्षण होते हैं। तो ऐसे तो शास्त्रों में धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत रूप में, बड़े रूप में दी गई है, लेकिन रामचरितमानस की बात करें तो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों को कष्ट ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वही काम करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट मिले, दूसरे दुखी हो। तो केवल धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, ये कहने से धर्म आगे नहीं बढ़ने वाला। जब तक आप धर्म के काम नहीं करोगे, धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, अपने बच्चों को नहीं समझाओगे धर्म के बारे में, तो धर्म आगे कैसे बढ़ जाएगा। इधर अधर्म की जय हो, बाहर जाके अधर्म के काम हो, तो ऐसे धर्म आगे नहीं जाने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे जाए तो धर्म के काम भी करिएगा महाराज। और धर्म के 30 लक्षण हैं। तो जब 30 लक्षण बताए गए हैं तो अब जो 30 लक्षण हैं उनका पालन करना तो बड़ा कठिन है। उन 30 लक्षणों को तो हम कहते हैं कि नहीं मान सकते, लेकिन अगर आप धर्म के 30 लक्षण भी नहीं मान पा रहे, धर्म के केवल 5 लक्षणों का भी पालन कर रहे हो ना, और कह रहे हो कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो आपका ये कहना सार्थक होगा कि हाँ आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म का पहला लक्षण क्या है, सत्य। हमेशा सत्य की राह पे चलो, झूठ मत बोलो। और महाराज हरिश्चंद्र ने तो पत्नी का विक्रय करने के बाद भी सत्य की राह नहीं छोड़ी। हम बात बात पे झूठ बोलते। अब आप कहोगे महाराज आपने तो कह दिया, लेकिन बिना झूठ बोले तो काम ही नहीं बनते। काम बनाने हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, पाप तो लगता ही है, चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में करो। तो देखिए ऐसे जो कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत तो झूठ बोल ही देते हैं, काम बनाना पड़ता है, उतने के लिए फिर भी भगवान क्षमादान कर देंगे, इतने तो पूजा पाठ धर्म इत्यादि कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ झूठ तो ऐसे हैं जो हम दिन भर आए दिन बिना मतलब के बोलते हैं, उन पे तो हम लगाम लगा ही सकते। वो झूठ कौन से हैं? मान लीजिए हमने किसी को मिलने का समय दिया, भैया हम इतने इतने समय पर यहाँ पहुंच जाएंगे। अब वो व्यक्ति इंतजार कर रहा, फोन लगा रहा, भाई किधर भाई किधर, और भाई बैठे हैं अभी घर पे, बस 2 मिनट बस 5 मिनट, अब भी आया रास्ते में ही, और बैठे कहाँ पे हैं? घर पे। झूठ तो झूठ ही है ना। कितना पाप का घड़ा भरता है, तो क्या पता आप ऐसे छोटे छोटे झूठ बोल के ही अपने पाप का घड़ा भर लो। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा भला हो रहा हो या किसी की जान बच रही हो, तो अगर आप झूठ बोले तो भगवान क्षमादान दे देते। लेकिन आए दिन दिन भर बिना मतलब के कुछ भी बोलते हो ना, ये बोलना बंद करो। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो कि मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूँ या बोलने वाली हूँ, यही बात मैं बोलूंगा तो सही है या नहीं। अब आप कहोगे इतना कौन सोचे, इतना किसके पास समय है? कोई बात नहीं, 100 बार मत सोचो, एक बार ये जरूर सोच लेना कि मैं जो बात सामने वाले से बोलने वाला हूँ या बोलने जा रही हूँ, वही बात उसी लहजे में मुझसे आके कोई कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आप कहो नहीं भाई हमें तो अच्छा नहीं लगेगा कोई मुझे आके ऐसे बोले, तो सामने वाले को भी मत बोलना कि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार खुद के ऊपर देख लो कि हमें ऐसा ठीक लगेगा या नहीं। और धर्म का दूसरा लक्षण है दया। तो धर्म का तो दूसरा लक्षण दया है, लेकिन मानवता का तो पहला ही लक्षण दया है। लेकिन सच बताइए हम दया करते हैं क्या? कोई मदद मांग रहा होता है, कोई दुख में होता है, हम मुंह फेर के चले जाते हैं, क्या सोच के हमें क्या करना, थोड़ी ना हम पे दुख आया है। और जब खुद पे दुख आता है और फिर खुद अपनी आंखों से ढूंढ रहे होते हैं भाई कोई मदद कर दे, तब वो सामने वाला भी मुंह फेर के चला जाता है, हमें क्या करना। और आजकल तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं।
अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो मुंह फेर के जाओ, तब भी कह देते हम गलत होते हुए देख नहीं सकते। आजकल तुम वो भी नहीं कर रहे, वहीं खड़े और कर साफ साफ होते हुए देखते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। कहाँ है दया? फिर हमसे अच्छे तो पशु हुए। अगर पशुओं के झुंड में से किसी एक पशु को थोड़ी भी दिक्कत हो तो उसके आसपास जो रहने वाले होंगे वो मदद के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन हम ऐसे हो गए, हम इंसान होने के बाद भी मदद नहीं करते। फिर कौन अच्छे हुए, हम या पशु? ये जीवन, मानव जीवन भगवान ने इसीलिए दिया था कि खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। ये तो फिर पशु भी कर रहे हैं।